ये मस्जिद नमरा है और रात के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चलना है, एक दूसरे को साथ हाजी 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 सब आगे आगे आ जाए आगे एलर्जी तो सब ना होता है लेकिन फोन बदलवा दो अपना थोड़ा जब निकलवा दोगे और खाने पीने का थोड़ा सा फल वालों का bir nazar almaya
पहुंचा है जबल रहमत के मकाम पर। इस सामने वाली जो आप मुकद्दस पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी का नाम है जबल रहमत। जबल, जैसे मैंने आपको बोला था कि जबल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, हम पहाड़ बोलते हैं, अरबी में जबल बोलते हैं। जबल रहमत, यहाँ पर आने का मकसद क्या है? क्योंकि यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। हमारी अफजल मांगने की जगह खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ है, लेकिन अल्लाह के नबी ने कड़ी धूप में खड़े होकर 6 से 7 घंटे अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगी थी और वो दुआ भी कबूल हुई थी। आप आजमा लेंगे, आप 5 मिनट से ज़्यादा इस ठंडी धूप में, इस वक्त जो मक्का का मौसम है ये सर्दियों का मौसम है। जैसे यहाँ हम अपने यहाँ मौसम सर्द होता है तो रज़ाइयाँ ले लेते हैं, कंबल ले लेते हैं, स्वेटर ले लेते हैं, तो इस तरह मक्का के अंदर सर्दियों का मौसम चल रहा है इस वक्त मौजूदा हालत में। जब सोचें, जब गर्मी की शिद्दत होती है तो कितनी धूप होगी, कितनी गर्मी होगी। सर्दियों में ये हालात है गर्मी का। तो आज साहबान आप असल में कड़ी धूप में खड़े होकर 6 से 7 घंटे अपनी उम्मत के लिए मांगा था, हमारे लिए मांगा था, अपने लिए नहीं मांगा, अपनी उम्मत के लिए मांगा था और वो दुआ कबूल हुई थी। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हज़रत अम्मा हव्वा के साथ मुलाकात इसी मकाम पर होती है, तौबा कबूल होती है और दुआ भी इसी जगह कबूल होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत अम्मा हव्वा को अलग अलग मकाम पर उतारा गया, फिर इन्होंने एक दाना खाया, एक दूसरे से अलग हुए, जुदा हुए, तो फिर मुलाकात इसी मकाम पर होती है। दुआ भी कबूल होती है, मुलाकात भी होती है और तौबा भी इसी जगह कबूल होती है। और एक जुबैदा खातून थी, उसकी भी यहाँ पर दुआ कबूल हुई थी। तो हाजी साहबान, ये येलो कलर की जो दीवार आपको नज़र आ रही है तो ये नहर जुबैदा है। इसका वाक़या आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो हाजी साहबान, यहाँ दुआएँ कबूल होती हैं, तो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से भी दुआ मांगेंगे अपने तौर पर भी, और माशाल्लाह मौलाना से भी कहेंगे कि दुआ करवा देंगे इंशाल्लाह। सबके लिए मांगना है। तो बार बार नहीं मिलता है, लगन तो अपनी जगह है, नहीं दोबारा कब नसीब होगा। कोने से भी तो आ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम चढ़ जाएंगे। वहाँ से लग रहा था रिजा। दोबारा आपको बता दूं, आपने लाजमी याद रखना है 9 ज़ुल्हिज्जा अरफात में, जोहर और असर अरफात में, फिर हज का खुतबा, फिर मगरिब का वक्त, फिर अरफात से चलना शुरू, फिर यह मुज़दलिफा 9 और 10 ज़ुल्हिज्जा की दरमियानी शब, फिर मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठे अदा की जाती है और फिर सारे इंसान यहाँ पर पाए जाते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर सारे इंसान बराबर होते हैं, किसी पर किसी को कोई फौकियत हासिल नहीं होती। गाड़ी के दोनों जाने देखेंगे छोटी छोटी कंकड़ियां नजर आएंगी। गाड़ी
इंग्लिश बोलने वाला, अरबी बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला, सारे इंसान यहाँ पर बराबर, किसी को किसी पर कोई फौकियत हासिल नहीं होती उस दिन, सारे इंसान। और यहाँ पर खेमे नहीं, अरफात में खेमे होते हैं, मीना में खेमे होते हैं। ये सवाल से मीना तस्वुर होगा, इस तरफ से मुजदलिफा तस्वुर होगा। देख सकते हैं ये आपको पिंक कलर की जो लोहे की ग्रिल नजर आ रही है, उस तरफ से आप मीना तस्वुर होगा, इस तरफ से मुजदलिफा तस्वुर होगा। लेकिन असल ये जगह मुजदलिफा की है। लाखों का मजमा होता है, मीना की जो जगह एरिया वो कम है, तो इसी वजह से फिर ये मीना के एरिया को ये जगह दी गई है।